जब अदर स्टेट में डोमिसाइल को इतनी स्ट्रिक्ट तरीके से लिया गया है, 5 से 10% मात्र अदर स्टेट वालों को दिया गया है, तो बिहार में इतना उदारवादी सोच क्यों? लेकिन अभी तक कुछ भी रिस्पांस बीपीएससी की तरफ से या फिर आपका शिक्षा विभाग की तरफ से इस मद में नहीं आया है। समय कहाँ है? अभी तक आप इतनी सारे प्रॉब्लम हैं जिसको कि अभी आप सॉर्ट आउट नहीं कर पाए हैं। पिछली बार था क्या कि बच्चे जाते थे शिक्षा विभाग और तब जाके शिक्षा विभाग को समझ में आती थी कि लगता है कि यहाँ पर कमी रह गई है, यहाँ पर कमी रह गई। अगर आप रेगुलर जाएंगे तो उनको भी ये बातें समझ में आएगी कि TRE 1 में अगर हमने अलाउ किया है, TRE 2 में अलाउ किया है, तो TRE 3 में हम कैसे रोक सकते हैं? नमस्कार, मैं हूं अनुकुल तिवारी और आप वॉइस हब देख रहे हैं। देखिए हमारे साथ नवीन सर मौजूद हैं और बात करेंगे TRE 3.0 के सारे मुद्दों को लेकर। सीटेट वाले भी परेशान हैं, STT अपेयरिंग वाले परेशान हैं, एज लिमिट आयु वाले भी परेशान हैं और डोमिसाइल नीति का भी बात हो रहा है और सीट का भी अभी तक कुछ कंफर्म नहीं किया गया है। तो बच्चे जो हैं वो फॉर्म नहीं भर पा रहे हैं, मतलब कि उनके अभी भी दिमाग में कंफ्यूजन है कि करे तो करे क्या। सारा चीज स्पष्ट करे सर। नहीं, सीटेट वाले अभ्यर्थी के साथ बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम है, क्योंकि अभी तक क्लियर ये नहीं किया गया है कि डिजी लॉकर में जैसे अभी उन लोग का सर्टिफिकेट नहीं दिया गया है मार्कशीट, तो उन लोगों को लग रहा है कि डायरेक्ट हम कैसे फॉर्म भरें, क्योंकि वहाँ सर्टिफिकेट नंबर देना होता है। पिछली बार तो अतुल प्रसाद सर थे तो ट्वीट के माध्यम से बार बार क्लियर कर देते थे, लेकिन अभी तक कुछ भी रिस्पांस बीपीएससी की तरफ से या फिर आपका शिक्षा विभाग की तरफ से इस मद में नहीं आया है कि आखिर सीटेट वाले बच्चे क्या करेंगे। हालांकि इस मोड में आज ही हमारी बातचीत थोड़ा सा अपने स्तर से माननीय उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी जी से हुई है। आपकी बात तो सम्राट चौधरी से हुई है? हाँ, हुई है। तो उन्होंने बोला है कि टोटल जो भी मैटर है उसको आप लिखित रूप में यहाँ पर देने के लिए, तो उसमें जो उस तरह की बातें जो होगी कि जो इम्प्लीमेंट हो सकती है, जहाँ सुधार किया जा सकता है, उस पर विचार करेंगे। आश्वासन मिला है। अब क्या होगा नहीं होगा ये तो बाद में पता चलेगी। हालांकि हमने उनके समक्ष इस बातों को भी रखा कि एस्टेट 3.5 लाख अभ्यर्थी हैं, 3.5 लाख अभ्यर्थी हैं। आप दिसंबर में उनका फॉर्म भरा लिए हैं और मार्च में उनका एग्जाम होना है। चौथा डमी एडमिट कार्ड आप जारी कर दिए हैं। अगर अपेयरिंग अगर इन लोगों को कर दिया जाता तो 3.5 लाख बच्चों का उद्धार हो सकता था। इसके बाद आप देखेंगे कि TRE 1 में, TRE 2 में 10 साल का एज का ग्रेस दिया गया। 10 साल का एज का 1.0 में भी, हाँ, 2.0 और TRE 3.0 में अभी चर्चा तक नहीं है। तो 1 लाख वैसे अभ्यर्थी हैं कि जो कि एज के कारण से बाहर हो रहे हैं 3.0 में। हाँ, तो उनका क्या, एक गंभीर प्रश्न है। इसके अलावा आप डोमिसाइल पर चर्चा हुई कि जब अदर स्टेट में डोमिसाइल को इतनी स्ट्रिक्ट तरीके से लिया गया है, 5 से 10% मात्र अदर स्टेट वालों को दिया गया है, तो बिहार में इतना उदारवादी सोच क्यों? क्योंकि अभ्यर्थी आप देख रहे हैं कि अपने यहाँ बेरोजगारी की स्थिति ऐसी है कि एकदम चरम पर बेरोजगारी है। तो हमको नहीं लगता है कि आप ठीक है, बिहार के बच्चे दूसरे जगह जाते हैं, लेकिन एक लिमिट करना चाहिए था। अगर उसके कारण दिक्कत होती है जितने भी अभ्यर्थी यहाँ पे, दिक्कत कैसे नहीं होगी? आप देख रहे हैं लंबी लाइन बेरोजगारों की लगी हुई है, लगातार इतना कट ऑफ हाई जा रहा है। तो ये चंद मुद्दे हैं जिसके कारण परेशानी तय है। अभी आप देखिए कि डिस्ट्रिक्ट बाय डिस्ट्रिक्ट सीट एलोकेट करना था कि किस डिस्ट्रिक्ट में कितनी वैकेंसियां आपकी आ रही है। अभी तक ये चीज क्लियर नहीं किया गया था, जबकि 23 तारीख आने वाली है जो लास्ट डेट है। 2 दिन 24-25 लेट फाइन के साथ दिया गया है। तो अब यहाँ पर ये भी संभावनाएं जग रही है, क्योंकि सीट क्लियर नहीं करने की वजह से अभी भी 60-70% बच्चे फॉर्म नहीं भरे हैं, लेकिन मजबूरन 60-70% बच्चे फॉर्म नहीं भरे हैं, मजबूरन जाकर के अब फॉर्म भरने के लिए सोच रहे हैं कि लगता है कि क्या करें नहीं करें। शिक्षा विभाग या बीपीएससी की तरफ से कुछ क्लियर नहीं हो रहा है। लास्ट डेट कहीं ना हो जाए, लास्ट में सर्वर कहीं स्लो ना हो जाए, परेशानी हमारी बढ़ नहीं जाए। तो इस लेकर के कंफ्यूजन में बहुत सारे, और अभी भी सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन को लेकर के बहुत अभ्यर्थी अभी भी परेशान चल रहे हैं। तो वैसे अभ्यर्थी को भी हम सलाह देना चाहते हैं कि हड़बड़ी में कोई भी काम आप वैसा ना कर जाए जिससे कि आगे आपको पछताना पड़े। इसलिए सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन पूरी तरीके से आप क्लियर कर लें, और जहां पर भी आपको डाउट लगता है तो उसको पूरा क्लियर करें, क्योंकि TRE 1 का नोटिफिकेशन आपके सामने है, TRE 2 का नोटिफिकेशन सामने है। मेरे ख्याल से इस तरह का प्रॉब्लम अब बिल्कुल नहीं रहना चाहिए, जो कि बहुत बच्चे अभी भी अभ्यर्थी सफर कर रहे हैं इस चीज से। तो ये चंद मुद्दे हैं, और इस चंद मुद्दे पर सरकार को गंभीरतापूर्वक ध्यान बढ़ा दिया जाएगा, क्योंकि दिमाग में सबके ये भी चल रहा है कि अभी तक कुछ स्पष्ट नहीं किया गया है, लोग कंफ्यूज हैं, सारे लोग कंफ्यूज हैं। तो क्या डेट बढ़ा दिया जाएगा?
बढ़ना ही चाहिए ऐसी परिस्थिति में। समय कहाँ है, अभी तक आप इतनी सारे प्रॉब्लम हैं जिसको कि अभी आप सॉर्ट आउट नहीं कर पाए हैं। पिछली बार था क्या कि बच्चे जाते थे शिक्षा विभाग और तब जाके शिक्षा विभाग को समझ में आती थी कि लगता है कि यहाँ पर कमी रह गई है, यहाँ पर कमी रह गई। वो बीपीएससी का ऑर्डर देते थे, बीपीएससी फिर नोटिस निकालती थी उसको सुधार करके। लेकिन इस बार तो एकदम लगता है कि स्थिर हो गए हैं। अभी सबसे बड़ा, इससे सबसे गंभीर मुद्दा क्या है, अटेम्प्ट को लेकर के गंभीर मुद्दा है। अटेम्प्ट को लेकर के अटेम्प्ट तो होना ही नहीं चाहिए। अटेम्प्ट इसलिए भी नहीं होना चाहिए कि जब आप एग्जाम ले करके बच्चों का नियुक्ति कर रहे हैं, बहाली कर रहे हैं, तो फिर यहाँ पर अटेम्प्ट का मतलब क्या रह जाता करेंगे है? तो बहाली करिए, नहीं हाँ, तो नहीं करिए। और अगर ठीक है अटेम्प्ट अगर इंप्लीमेंट भी कर रहे हैं तो कम से कम 3 के बदला 6 अटेम्प्ट तो होना ही चाहिए। अभी भी आपका वही डिमांड है कि 3 की जगह 6 एकदम होना चाहिए, क्योंकि आप पिछले 8 साल से वैकेंसी नहीं निकाले थे और एक ही साल में आप तीसरा वैकेंसी दे के चौथा वैकेंसी का भी तैयारी कर रहे हैं। तो जो अभ्यर्थी बीएड किए हुए हैं या डीएलएड किए हुए हैं, 1 मार्च से छूट जा रहा है, 2 मार्च से छूट जा रहा है और कहीं खुदा ने खास्ते 3 बार में नहीं हो पाता, इसका मतलब बिहार में उसका करियर समाप्त। तो आप करेंगे क्या? जिंदगी बिता दिए, आपसे पढ़कर जिंदगी बिता दिए कि हम शिक्षक बनेंगे, उसके बाद सपना टूट जाता है जब लास्ट अटेम्प्ट थर्ड पे फुल स्टॉप। इसलिए सरकार से मेरा करबद्ध प्रार्थना है कि इसको गंभीरता पूर्वक लेते हुए इन अभ्यर्थियों के बारे में भी आपका सोच होना चाहिए, एक अलग सोच होना चाहिए। क्योंकि पॉलिटिकल सारा कुछ ठीक है, लेकिन मूल ये ग्राउंड पर जो ये बच्चे लगातार सफर कर रहे हैं, इनके बारे में आखिर कौन विचार करे? तो अब मतलब कि अब बस सबको इंतजार करना है, सीटेट वाले को अब क्या करना है वो बता दे बस। हाँ बिल्कुल, सीटेट वाले अभ्यर्थी एग्जाम भी कैसे छोड़ेंगे जी। तो मेरे ख्याल से जब आयोग के द्वारा ये चीज़ नहीं क्लियर किया गया है तो आप बहुत जैसे बताया जा रहा है कि पिछली बार चेयरमैन सर एनए दे दिए थे, नॉट अवेलेबल करके कि एनए भर दीजिए, बाद में एडिट करने का ऑप्शन दिया गया था। तो ऐसा कर सकते हैं। रोल नंबर बहुत डलवा रहे हैं, रोल नंबर भी कुछ भी अगर आप करेंगे तो चूंकि निर्देश नहीं दिया गया है तो कुछ भी क्षम्य होगा। लेकिन मेरा कहना है कि वेट कर लिया जाए अब लास्ट मोमेंट तक, चूंकि अभी तक सीट एलोकेट नहीं किया गया है। हो सकता है कि इस सारे छोटे छोटे जितने भी प्रॉब्लम्स हैं, सीटेट वालों को आप रुकने के लिए बोल रहे हैं, आज भर देख लें वो, क्योंकि 2 दिन का तो रिजर्व टाइम है कि लेट फाइन के साथ, और तब जाकर के लेट फाइन के साथ। एसटीटी अपेयरिंग को क्या बोलेंगे? वो लगातार कभी शिक्षा विभाग दौड़ रहे हैं तो कभी आपके पास पहुंच जाते हैं, दिन रात आपको फोन करते हैं, तो उनको क्या आप बोल रहे हैं? स्टेट अभ्यर्थियों का भी यहाँ पर कुछ न कुछ कमी जरूर है, क्योंकि पिछली बार सीटेट को जो अपेयरिंग में मौका दिया गया था वो बच्चे बहुत मेहनत किए थे, लगातार कभी शिक्षा विभाग का चक्कर लगा रहे थे, कभी बीपीएससी का चक्कर लगा रहे थे। अंतिम में समझिए कि शिक्षा विभाग और बीपीएससी को बाध्य हो करके अलाउ करना पड़ा। तो इन लोगों को भी थोड़ा सा मेहनत करना होगा। 50-100 की संख्या में ही सही, अभी भी लगातार दौरा करते हैं, तो हो सकता है कि इनको इसका लाभ मिल पाए। और आयु वाले क्या करें, जो आप बात आयु की छेड़े थे, उनके साथ भी जस्ट यही कंडीशन है कि उनको भी शिक्षा विभाग जानी चाहिए। 5 की संख्या हो, 10 की संख्या हो, 20 की संख्या हो, अगर आप रेगुलर जाएंगे तो उनको भी ये बातें समझ में आएगी कि टीआरई 1 में अगर हमने अलाउ किया है, टीआरई 2 में अलाउ किया है, तो टीआरई 3 में हम कैसे रोक सकते हैं। और अब लोग तो तैयारी छोड़ दें, क्योंकि बहुत लोग ऐसे हैं जो फोन करते हैं, जो बताते हैं कि हमारा भैया लास्ट अटेम्प्ट है, तो उनका तो अगर मान लीजिए नहीं होता तो उनका तो सेवा समाप्त, हर चीज पहले तो ये समझना होगा कि अटेम्प्ट काउंट कैसे होता है। अभी भी अटेम्प्ट को लेकर के अभ्यर्थी लगातार पूछने आते हैं कि सर हमारा किस तरीके से अटेम्प्ट काउंट होगा। तो ये बात उनको समझना चाहिए कि 1 to 5 के लिए 3 अटेम्प्ट आपको मिलेगा, 6 to 8 के लिए 3 अटेम्प्ट मिलेगा, 9, 10, 11, 12 के लिए 3 अलग अलग अटेम्प्ट मिलेगा। और एग्जाम का सिर्फ फॉर्म भरिएगा तो अटेम्प्ट काउंट नहीं होगा, एग्जाम में शामिल होते हैं तो ही आपका अटेम्प्ट काउंट होता है। तो जिनका तीसरा अटेम्प्ट है तो बहुत सोच समझ करके उनको एग्जाम में शामिल होने का प्रयास करना चाहिए। और तैयारी, फॉर्म आप भर दीजिए लेकिन तैयारी बेहतर रहे तो एग्जाम में शामिल होइए, नहीं तो फिर अगले एग्जाम। सम्राट चौधरी से बात किए हैं और रुकने के लिए बोल दिए हैं आज भर लोगों को। हाँ, चूंकि जो आश्वासन हमको मिला है उस आधार पर हम ये बात आपको बोल रहे हैं। चलिए देखिए, हमारे साथ नवीन सर मौजूद थे और सारा मुद्दा आपको समझा दिया। अब देखना होगा कि क्या कुछ होता है शिक्षक अभ्यर्थियों के साथ। तो बस हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर, धन्यवाद।